मर्द को भी दर्द होता है, मर्द के सीने में भी दिल है। मेल प्लेजर, मेल ऑर्गेजम्स, उनका साइज, स्टैमिना, परफॉर्मेंस, इस टॉपिक को लेके इतने सवाल है। एवरीथिंग इज नॉट कनेक्टेड विद क्लाइमैक्स, एवरीथिंग इज नॉट कनेक्टेड विद साइज, स्टैमिना, टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस। मैं जितना ज्यादा देर तक चलूंगा, जितना लंबा चलूंगा, जितना हार्ड रहूंगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा अच्छा है, तो ऐसा नहीं होता है। पेनिस गोइंग इनटू वजाना विद कॉन्डम, विदाउट कॉन्डम, एज इट इज, इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर माइंडसेट। ऑर्गेजम जैसे एक्ट में भी हमें फेक करना पड़ रहा है, यही कितनी दर्दनाक बात है। सेक्स एज एन एक्ट इज वन एंटायर चैप्टर। अगर किसी का एक्ट में इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो गया, इसका मतलब वो वीक नहीं है। Then there are various techniques to prolong that time। आप सेफ्टी दाव पे लगा के आपका अगर प्लेजर बढ़ा रहे हो तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है। Hi, I'm Dr. Sabiha, India's leading sex and relationship coach, and you are watching Sex Coaching with Dr. Sabiha, making love simple। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक लिया था फीमेल प्लेजर, फीमेल ऑर्गेजम, और उस पे आपके सवाल थे, मेरे जवाब थे। अगर आपने बाय एनी चांस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, उसको क्लिक करके वीडियो पूरा देखना। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है मेल प्लेजर या मेल ऑर्गेजम, और स्पेशली जो मिथ्स जुड़े हैं या जो गलतफहमियां मेल प्लेजर या मेल ऑर्गेजम को लेके है, उन्हीं को हम एड्रेस करने वाले हैं। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। डॉक्टर सबिया, क्या मर्द को हमेशा ऑर्गेजम ही होता है? टू आंसर योर क्वेश्चन, इसका मतलब आप मुझे ये पूछ रहे हो कि हर बार मर्द का क्लाइमैक्स होगा क्या? ही हर बार पेनिट्रेशन, इरेक्शन, इजैकुलेशन, फ्लूइड कमिंग आउट, ये सब होना ही चाहिए क्या? तो नॉट नेसेसरी ऐसे हर बार हो, नॉट नेसेसरी हर बार ऑर्गेजम हो। समटाइम्स यू मे बी एंजॉयिंग इट, बट या प्रोबेबली ना इरेक्शन हो आगे, ना पेनिट्रेशन हो, ना सेमिनल फ्लूइड नहीं बाहर आएगा। ऑल दिस सिनेरियोज आर एब्सोल्युटली ओके। कभी वो बहुत जल्दी हो सकता है, कभी बहुत डिलेड हो सकता है, but sex as an act is one entire chapter, and orgasm as an emotion, as a feeling, is altogether different ball game। इनको जब जुड़ा के मिल के हो रहा है then it is icing on the cake, but इनको इंडिविजुअल एज ए डिफरेंट एंटिटीज रखते आना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट एजुकेटेड ऑन द सेम। गोइंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, ऑर्गेजम और इजैकुलेशन दोनों सेम चीजें हैं क्या? सो यस, एज आई सेड प्रीवियसली, ऑर्गेजम मतलब क्या है कि जैसे फीमेल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अराउजल फुल हो रहा है, यू फीलिंग नाइस, एंड देन फॉलोड बाय द क्लाइमैक्स, फीमेल में भी इजैकुलेशंस होते ही हैं जो थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। और मेल्स में हैविंग इजैकुलेशन पोस्ट ऑर्गेजम, लाइक आपको अराउजल फुल हो चुका है, आप अराउज्ड हो, यू आर इनटू द एक्ट, यू आर एंजॉयिंग इट, देन फॉलोड बाय पेनिट्रेशन, इरेक्शन एंड हैविंग गुड इजैकुलेशन इज वन थिंग। बट हर बार ऑर्गेजम होगा तो हर बार इजैकुलेशन होगा क्या? तो नहीं है। समटाइम्स इट कैन बी ओनली इजैकुलेशन, जैसे हम नाइट फॉल जिसको कहते हैं, आप नींद में हो, नींद में होने के बावजूद आपको मॉर्निंग हुड हम जिसको कहते हैं, देयर इज इरेक्शन एंड देयर इज अ नेचुरल इजैकुलेशन, वहाँ पे तो अराउजल नहीं हुआ है। और कभी कभी एक एक्ट में फुल अराउजल हो रहा है, बट प्रोबेबली टाइमिंग और समथिंग फैक्टर्स कम्स एंड वहाँ पे इजैकुलेशन नहीं हो रहा है। सो अगेन एज आई से, दिस कैन बी टुगेदर एंड दिस कैन बी सेपरेट। अगर मर्द को जल्दी ऑर्गेजम हो जाए तो क्या वो वीक है? अगेन व्हेन आई से हियर, मेरे लिए ऑर्गेजम ये लव्स प्लेजर से कनेक्टेड है, और इजैकुलेशन इज अ नेचुरल और अ फिजिकल एक्ट। अगर किसी का एक्ट में इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो गया, इसका मतलब वो वीक नहीं है। दे रीच टू द क्लाइमैक्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, प्रोबेबली उस वक्त पार्टनर का नहीं हुआ है, तो इवन उनका फिनिश होने के बाद दे कैन हेल्प द अदर पार्टनर टू रीच टू द क्लाइमैक्स। और एज आई ऑलवेज से, सेक्स इज नेवर अबाउट क्लाइमैक्स, सेक्स इज अबाउट दैट प्रोसेस ऑल्सो। इसके लिए मर्दानगी, उसकी स्ट्रेंथ, वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना वीक है, उसका एसोसिएशन इतने से उस ऑर्गन और उस ऑर्गन के परफॉर्मेंस के साथ नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट दैट गिव्स लॉट ऑफ प्रेशर टू द पर्सन। मैं जितना ज्यादा देर तक चलूंगा, जितना लंबा चलूंगा, जितना हार्ड रहूंगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा अच्छा है, तो ऐसा नहीं होता है। प्लेजर इज वन थिंग, एक्ट इज वन थिंग। जब दो लोग रोमांटिक जेस्चर के फॉर्म में सेक्स कर रहे हैं तो वहां पे तो क्लाइमैक्स की बात ही नहीं निकलती है। बट या व्हेन इट इज ऑन योर ओन, इफ यू आर मैस्टरबेटिंग एट ए पर्टिकुलर टाइमिंग पे आप खत्म हो रहे हो, देन देयर आर टेक्निक्स कि आप बहुत जल्दी फिनिश हो रहे हो, देन देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू प्रोलॉन्ग दैट टाइम, और वहां पे एजुकेशन की जरूरत है। डायरेक्ट लेबलिंग विल नॉट हेल्प यू। डॉक्टर सबिया,
क्या सिर्फ फिजिकल प्लेजर से ही मर्द को ऑर्गेज्म मिलता है? अनफॉर्चुनेटली मर्दों में ये इतना एसोसिएटेड है कि उनको प्लेजर, उनका सेक्स, उनका ऑर्गेज्म, उनका इजैकुलेशन ऑल एंड ऑल इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दैट वन ऑर्गन। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। मर्द को भी दर्द होता है, मर्द के सीने में भी दिल है, उसको भी किसी चीज को सिर्फ देख के अच्छा लग सकता है, महसूस करके अच्छा लग सकता है। एनी जेंडर ऑर्गेज्म की जब बात होती है तो उसके साथ प्यार को एसोसिएट करना बहुत जरूरी होता है। और प्यार ये एहसास होता है, इट्स एन इमोशन फर्स्ट एंड देन इन अ फॉर्म ऑफ एक्ट इट इज बीन एक्सप्रेस्ड। सो व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग इन अ फॉर्म ऑफ एक्ट, जहाँ पे जिस्म इन्वॉल्व है, वहां पे तरीके बदल सकते हैं, बट एहसास तो कोई भी जेंडर हो, सबको ऑर्गेज्म सिर्फ फीलिंग से, महसूस करके, किसी को सोच के, किसी को टच करके, किसी से बात करके, किसी के बारे में किसी और से बात करके, हजार तरीके से ऑर्गेज्म हो सकता है। सो वी नीड टू रिमेम्बर दैट कि हमको एक्ट एंड प्लेजर, इनका फर्क बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। डॉक्टर सबिया, क्या एक बार क्लाइमैक्स होने के बाद मर्द कुछ नहीं कर सकता, यानी गेम ओवर? आपके सवाल में ही देखो आपका जवाब है। आपने गेम ओवर ऐसे पूछा है। इस पूरे एक्ट को हम अगर गेम का मेटाफोर दे रहे हैं तो बट नेचुरल देयर इज अ स्टार्ट एंड एंड, बट हम ये भूल जाते हैं कि इंटीमेसी एंड इंटरकोर्स टुगेदर की बात हो रही है। इंटरकोर्स एक पूरे इस सिस्टम का एक पार्ट है। तो इंटरकोर्स का स्टार्ट और एंड रहता है, स्पेशली व्हेन इट इज अबाउट मेल्स। वहां पे इरेक्शन होगा, पेनिट्रेशन होगा, इजैकुलेशन होगा, बहुत सारी एनर्जी कंजम्पशन वाला ये एक्ट होता है। बहुत ज्यादा नर्व इन्वॉल्वमेंट, ब्लड सप्लाई इन्वॉल्वमेंट है, मेंटल वहाँ पे अटेंशन है, फोकस है। तो इतना रिगरस एक्ट करने के बाद जिस्म से एनर्जी रिलीज होती है, जिस्म थक जाता है, तो बट नेचुरल दे नीड रेस्ट। और रिफ्रैक्शन फेज मतलब रिपीट जो इरेक्शन है, वहाँ पे हर मर्द के लिए वो अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार कर लिया मतलब सब खत्म, गेम ओवर। उसके लिए उस वक्त उस एक्ट में उसका क्लाइमैक्स हो गया, बट उस एक्ट में आई बिलीव देयर इज अनदर पार्टनर। अगर उस शख्स को इतना ऑन ह्यूमन लेवल इतना एहसास है कि मेरा हो चुका है, दूसरे का नहीं हुआ है, तब द पर्सन कैन हेल्प अदर पर्सन फिनिश। तो इसको गेम बोल के नहीं लेना चाहिए। इट्स अ जेस्चर ऑफ लव थ्रू द फॉर्म ऑफ एक्ट। ये समझदारी होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सबिया, कॉन्डम यूज करने से प्लेजर नहीं मिलता है, क्या ये सही है? एज ए सेक्स कोच सबसे ज्यादा पूछा गया यही सवाल रहता है कि मैम कॉन्डम यूज करने से हमारा प्लेजर कम होता है, इसके लिए हम नहीं यूज करते। तो पहली बात, एज अ सेड इन प्रीवियस आंसर्स आल्सो, कि सेक्स का सबसे बड़ा ब्रेन इज द सेक्स ऑर्गन। मतलब आपके जहन में आप क्या बिलीव्स लेके बैठे हो, that is going to directly reflect in the bed. कॉन्डम इज यूज फॉर सेफ्टी। आप सेफ्टी दाव पे लगा के आपका अगर प्लेजर बढ़ा रहे हो तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है। प्लेजर एक्सप्लोर करने के 1001 तरीके हो सकते हैं, बट एसटीडी, एसटीआई, फंगल इन्फेक्शन जब जिस्म को होते हैं तो बरसों लग जाते हैं उन इन्फेक्शन से बॉडी को फ्री करने में। एंड ऑल्सो जब आपको नहीं चाहिए उस वक्त अगर कंसेप्शन या प्रेगनेंसी हो रही है तो अलग दिक्कत हो सकती है। तो कॉन्डम इज लाइक अ पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी। ये जब आप बिलीफ सिस्टम रखते हो तो इससे ज्यादा बेहतर कोई बात नहीं होती है। एंड रही बात मेडिकली स्पीकिंग, पेनिस गोइंग इनटू वजाना विद कॉन्डम, विदाउट कॉन्डम, एज इट इज ऑल अबाउट यू एंड योर माइंडसेट। फीमेल्स को तो प्लेजर वैसे भी वजाना के पहले सिर्फ 3 इंच में आना है या तो बाहर आना है। सो प्लीज चेंज योर बिलीफ सिस्टम एंड एक्सप्लोर प्लेजर इन वेरियस वेज, बट बी सेफ एंड देन डू इट। डॉक्टर मैम, क्या मर्द भी ऑर्गेज्म फेक कर सकते हैं? ऑर्गेज्म जैसा एहसास, ऑर्गेज्म जैसे एक्ट में भी हमें फेक करना पड़ रहा है, यही कितनी दर्दनाक बात है। अब रही बात मर्द औरत एनी जेंडर, यस आप झूठ कहीं पे भी बोल सकते हो, दिखावा कहीं पे भी कर सकते हो। मर्द भी ऑर्गेज्म फेक कर सकता है, बिकॉज एज आई ऑलवेज से वजाइना, वल्वा ओनर, आई एम टॉकिंग अबाउट पेनिस गोइंग इनटू वल्वा ओनर, वजाइना में फर्स्ट 3 इंच में सेंसिटिविटी रहती है, बाकी तो पूरा इलास्टिक रहता है। वहां पे ऑलरेडी वो सेल्फ लुब्रिकेटेड रहता है। तो एक आदमी ने अंदर पेनिट्रेशन किया, इरेक्शन हो गया और इजैकुलेशन किया, बहुत सारा फ्लूइड, कम फ्लूइड, इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अगर बहुत कम फ्लूइड से हुआ है तब भी शायद एक औरत को ना समझे, या स्पिल आउट नहीं हुआ तब भी एक औरत को ना समझे, तो यस यू कैन फेक इट। लेकिन बात तो यही है ना कि फेक करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। कॉन्डम यूज करना चाहिए। हुआ इरेक्शन तो हुआ, हुआ पेनिट्रेशन तो हुआ, नहीं क्लाइमैक्स हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन उसी पार्टनर के साथ बैठ के बात की जा सकती है सच्चे दिल से, ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से, जिससे वही एक्ट ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। सो या फेक करने के लिए कोई भी फेक कर सकता है, बट करना नहीं चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इज, अगर क्लाइमैक्स नहीं आया तो क्या मर्द का ईगो हर्ट हो जाता है? आप मर्द की बात कर रहे हो, कोई भी जेंडर हो, अगर एक पार्टनर का क्लाइमैक्स नहीं हो रहा है तो
उसका ईगो हर्ट हो ना हो, सामने वाले का बहुत ज़्यादा हर्ट होता है बिकॉज़ द अदर पर्सन बिलीव्स कि मुझ में कुछ कमी है, आई एम नॉट हॉट, आई कुड नॉट अराउज़ यू और इसीलिए क्लाइमैक्स नहीं हुआ। इस तरीके की गलतफ़हमी की बुनियाद पे कोई भी रिश्ता लंबा नहीं चल सकता है। सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ आ जाएँगे, आपको भी, आपके पार्टनर को भी और रिश्ते की तो बुनियाद रहेगी ही नहीं। Everything is not connected with climax. Everything is not connected with size, stamina, timing and performance. Climax ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कभी होगा, जो कभी नहीं होगा। लेकिन जिस शख्स के साथ आप कर रहे हो, उसके साथ हर बार वो करते वक्त अच्छा लगे, सुकून महसूस हो, यू फील गुड, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो आपको हो रहा है और अगर नहीं क्लाइमैक्स हुआ, उस पे एक वल्नरेबल कन्वर्सेशन आप आपके पार्टनर के साथ कर पा रहे हो, किसी सेक्स कोच के पास जाके कंसल्ट ले पा रहे हो, इसमें ज़्यादा मर्दानगी होती है। सो या दैट वाज फॉर टुडे। मेल प्लेजर, मेल ऑर्गेजम्स, उनका साइज, स्टैमिना, परफॉर्मेंस, इस टॉपिक को लेके इतने सवाल है कि हम सारे तो एक वीडियो में नहीं कवर कर सकते। तो आपके पास और सवाल है तो प्लीज डू ड्रॉप अस अ मेल और आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हम इसी तरीके के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी बनाते हैं, वहां पे भी हमको फॉलो जरूर करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड इशू है सेक्स, इंटीमेसी और रिलेशनशिप को लेके, तो इन दैट केस यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी, जिसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी होती है। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।